Hello everyone, welcome back to Kenya Eye Hospital's YouTube channel. डॉक्टर वैशाल केन्या, विश्व विख्यात डॉक्टर वैशाल केन्या फिर से एक बार आज के इस एपिसोड में आप सबके साथ जुड़ने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे कॉमन समस्या, सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी हम जिसे कह सकते हैं वो है कैटरैक्ट यानी कि मोती बिंदु। तो उसके बारे में सविस्तृत जानकारी आज डॉक्टर वैशाल केन्या डिटेल में हमारे साथ शेयर करेंगे। वैसे हमें तो ये लगता है कि इट्स सो कॉमन, इट्स सो पॉपुलर कि जैसे हमें कैटरैक्ट के बारे में, मोती बिंदु के बारे में सब कुछ पता है। पर दोस्तों, एक बात आप नहीं जानते कि कई ऐसे पहलू हैं इस बीमारी के जिससे हम अनजान हैं। और एक ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो पिछले 24 सालों से आँखों के हर एक प्रॉब्लम का इलाज कर रहे हैं, चाहे वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो ग्लोकोमा हो, चाहे वो कैटरैक्ट हो, या फिर आपको लेसिक सर्जरी यानी अपने आँखों के चश्मे के नंबर निकालने हो, या फिर डायबिटीज़ रिलेटेड कोई भी आँख का प्रॉब्लम हो जिसे वो सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। आपको ऐसी ट्रीटमेंट देते हैं कि आपकी आंखें जैसी थी वैसी ही हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है, डॉक्टर वैशाल केन्या विश्व विख्यात इसलिए कहलाते हैं क्योंकि लिस्बन पोर्टुगल में इन्हें यंगेस्ट ऑफ्थैल्म का अवार्ड दिया गया था, जो हमारे पूरे देश के लिए गर्व लेने की बात है। तो आइए, जिनके हृदय में सेवा का भाव है, साधु और संतों की जो निःशुल्क सेवा करते हैं और उससे भी ज़्यादा ज़रूरतमंदों के लिए जो हमेशा खड़े होते हैं, ये हैं डॉक्टर वैशाल केन्या, ये है केन्या आई हॉस्पिटल। और आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो डॉक्टर, आज सबसे पहली बात कैटरैक्ट के इस एपिसोड में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ कैटरैक्ट, यानी कि मोती बिंदु क्या है? जी नमस्ते। आज मित्रों हम बात करेंगे एक आम आँख की बीमारी जिसको मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद या कोई उसे सफ़ेद मोतिया बोलता है। ये मोतिया होता क्या है, उसके पहले हम लोग आँख की रचना के बारे में समझ लेते हैं। आँख एक कैमरा जैसा है जिसमें आगे के भाग में कॉर्निया और एक नेचुरल लेंस रहता है जो फोकसिंग का काम करता है, और पीछे के भाग में ये लाइट फोकस होती है, वहाँ पे इमेज या फॉर्म होती है, और ये ऑप्टिक नर्व द्वारा ब्रेन में ये इमेज का सिग्नल पास ऑन होता है। ऐसे ये आँख की रचना में फोकसिंग सिस्टम और ग्रहण करने की सिस्टम या रिसेप्टिव सिस्टम है, और ट्रांसमिशन यहाँ से ऑप्टिक नर्व से ब्रेन से होता है। तो हमें जो भी दिखता है वो इंटरप्रेट सब कुछ ब्रेन में होता है, बट फोकसिंग सिस्टम आँख का आगे के भाग में है। और ये फोकसिंग सिस्टम में दो लेंसेज हैं। एक लेंस को कॉर्निया कहते हैं जो आँख के ब्लैक पोर्शन के आगे रहता है, और दूसरा नेचुरल लेंस रहता है। ये नेचुरल लेंस है जो आँख के ब्लैक पोर्शन के पीछे रहता है। तो आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद। मोतियाबिंद ये जो नेचुरल लेंस है, ये नेचुरल लेंस उम्र के हिसाब से धीरे धीरे अपारदर्शक होता है, और जब भी ये ओपेक हो जाता है तभी इसे मोतियाबिंद कहते हैं। आँखों से पूरी सृष्टि दिखती है, और इन आँखों की रचना कैसी है वो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। और उसके साथ आपने ये भी जानकारी दी कि कैटरैक्ट यानी कि मोती बिंदु क्या होता है। मेरा ये सवाल है, कभी ऐसा सुना है कि छोटे बच्चों को भी कभी कैटरैक्ट आ जाता है और बड़े बुजुर्गों को भी आता है, तो क्या कैटरैक्ट के लिए कोई एज की पाबंदी है, यानी कि कैटरैक्ट किसी भी एज में हो सकता है या सबको होता है? और दूसरा सवाल ये है कि ये मोती बिंदु होने के कारण क्या क्या हैं? तो आइए, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैटरैक्ट एज वेल, डज इट अफेक्ट ऑल एज ग्रुप्स? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा रीटा जी। तो मोतिया एक आम देखने जाए कॉमनली तो मोतिया एज की वजह से होता है, बट जैसे आपने बोला कि बच्चों में भी मोतिया पाया जा सकता है। गर्भ अवस्था में अगर कोई बीमारी हो जाए या फीवर हो जाए या कोई प्रकार के मेडिसिन का सेवन किया हो तो कैटरैक्ट होने की संभावना
हो सकती है। उसको हम लोग कंजेनाइटल कैटरैक्ट कहते हैं या कैटरैक्ट सिंस बर्थ। आम तरह से जो मोतियाबिंद उम्र के कारण पाया जाता है वो, और बच्चों में जो मोतियाबिंद रहता है उसका शस्त्रक्रिया का प्रिंसिपल सेम ही रहे कि एक बार मोतियाबिंद निकाल दिया, उसके बाद में लेंस का रोपण किया जाता है। नेत्रमणि बच्चों में भी जब भी मोतिया होता है तभी भी रोपण किया जाता है, बट बच्चों में जैसे उम्र के हिसाब से उनका ग्रोथ बढ़ते जाता है वैसे आंख का नंबर भी चेंज होते जाता है। तो बच्चों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद काफ़ी फ्रीक्वेंटली आंख की समीक्षा करनी पड़ती है और उसको देखभाल उसकी थोड़ी आम मोतियाबिंद से ज़्यादा करनी पड़ती है। बस आमतौर दूसरे हम लोग कॉजेज देखें मोतियाबिंद के, तो हम लोग एक ट्रॉपिकल कंट्री में है जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा है, तो यूवी लाइट एक कारण है मोतियाबिंद के कारण। तो यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनने से बोला जाता है कि मोतियाबिंद से थोड़ा डिले हो सकता है। दूसरा एक आम कारण है डायबिटीज़। डायबिटीज़ आज इंडिया में हर 5वें व्यक्ति को डायबिटीज़ है, तो ये एक कॉमन कारण है मोतियाबिंद का। हम लोग देखते हैं कि मोतियाबिंद आम तरह से 60-70 के उम्र के बाद देखा जाता है, पर डायबिटीज़ के कारण कभी कभी 40 या 50 के उम्र में भी पाया जाता है। तो दूसरा कॉमन कारण है स्टीरॉयड। स्टीरॉयड के इवन क्रीम्स या टैबलेट्स या दूसरा कोई भी प्रकार में सेवन करने से मोतियाबिंद हो सकता है। तो कभी कभी हम लोग स्टीरॉयड्स बहुत ज़्यादा दिनों तक लेते हैं। अभी कोविड में पाया गया है कि स्टीरॉयड के इंजेक्शंस देते हैं, तो ये स्टीरॉयड के इंजेक्शंस के कारण भी मोतियाबिंद हो सकता है। तो ये थे कुछ कारण के मोतिया क्यों पैदा होता है, पर सबसे कॉमन जो कारण है वो उम्र है। उम्र के हिसाब से ये मोतियाबिंद अंदर पैदा होता है और धीरे 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 वो पकते जाता है और एक सीमा के बाद वो फट सकता है। तो हम लोग आज मोतियाबिंद ज़्यादा पक जाए या ज़्यादा मात्रा में हो जाए उसका हम लोग ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देते हैं पेशेंट को। हम लोग पेशेंट को कहते हैं कि जब भी से आपका आम जीवन में प्रॉब्लम शुरू हो जाए देखने करने में, तभी मोतियाबिंद की शस्त्रक्रिया या मोतिया का ऑपरेशन करना चाहिए। मैं वापस ये पॉइंट स्ट्रेस करना चाहूँगा कि मोतिया पक जाता है तब तक हम लोग आज की पद्धति में जो लेज़र से होती है या फेको एमल्सिफिकेशन से होती है, हम लोग लास्ट एंड तक नहीं खड़े रहते या पकने तक नहीं खड़े रहते। क्यों? क्योंकि फेको एमल्सिफिकेशन या लेज़र से अगर मोतिया निकालना है, अगर वो ज़्यादा पक जाता है तो दिक्कतें बढ़ जाती है निकालने में। तो ये हमें समझना चाहिए कि मैं प्रॉब्लम मुझे आसानी से मोतिया का ऑपरेशन होना चाहिए तो टाइम पे करना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। Dr. Vaishal Kenia is always known for his intelligence. So very well he covered the current scenario which can affect your eye also. आज के कोविड के इस समय में जब स्टेरॉइड आप लेते हो तो आप सतर्क रहें आपकी आंखों के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके बाद जो मुझे समझ में आती है डॉक्टर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि कैसे पता चलता है कि मुझे मोती बिंदु हुआ है। Like what are the symptoms of knowing that I have cataract? ज़्यादा करके मोती बिंदु में ना कोई दर्द होता है, ना आंख लाल होती है। एक धीरे धीरे आंख की नज़र या हम लोग बोलेंगे नूर कम होते जाता है। आंख का जो धुंधलापन है, आम तौर के मैंने देखा है कि पेशेंट्स चश्मे के नंबर चेक कराने जाते हैं ऑप्टिशियन के पास, तो वो बोलता है कि अभी आपके चश्मे के नंबर नहीं लग रहे हैं, अभी नया नंबर नहीं आ रहा है। तो ये एक सिम्टम है कि कैटरैक्ट में ग्रेजुअल डिक्रीज होता है विजन का, या धीरे धीरे नज़र धुंधलापन बढ़ते जाता है। और ये धुंधलापन ऐसा होता है कि इवन चश्मे के नंबर से भी वो इम्प्रूव नहीं होता है। तो आम तरह से अगर आप एक एनुअल आई चेकअप कराएं तो मोतियाबिंद
को आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मोतियाबिंद बहुत बढ़ जाने पे पेशेंट को मालूम पड़ता है कि मुझे बहुत धुंधला दिखता है। ज़्यादा करके हम लोग आज का जीवन में एक 4 कमरे में बंद है, तो दूर का देखने का ज़्यादा नहीं होता है। ज़्यादा करके मोबाइल और कंप्यूटर का से जीवन होता है, तो नज़दीक ज़्यादा रहता है। तो जब भी दूर की नज़र में धुंधलापन आता है तो वो मालूम नहीं पड़ता है। तो कभी कभी खाली अपने आप पे सिम्टम्स पे खड़े रहने पे कभी डिले हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप 40 की उम्र के बाद खुद की आँख का जांच रेगुलर हर 1 साल कराएं, तो कोई भी आँख के डिजीज़ का अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि मोतियाबिंद दूसरा कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करता है, ना वाटरिंग, ना आँख में से लाली या दर्द, कुछ नहीं। सिर्फ धीरे धीरे धुंधलापन बढ़ते जाता है और वो चश्मे से भी वो धुंधलापन इम्प्रूव नहीं हो सकता है। डॉक्टर, आपने पहले जैसे कहा कि हमें ऐसे लगता है कि सनग्लासेस पहनने से वी कैन प्रिवेंट कैटरेक्ट, बट यू एक्सप्लेन कि वी कैन डिले इट बट इट्स इम्पॉसिबल। बट फिर भी एक सामान्य मनुष्य की और जैसे एक जिज्ञासा होती है मन में कि क्या हम इस कैटरेक्ट को और भी कोई तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरी ये बात कि जैसे आपने बताया कि ये सिम्टम्स होते हैं कि भाई आपको कैटरेक्ट आया है, तो अब उसको डायग्नोस कैसे करेंगे? हाउ विल वी अंडरस्टैंड कि हम आगे की ट्रीटमेंट की ओर कैसे बढ़ें? जी, तो आज मोतियाबिंद को प्रिवेंट कैसे करना, जैसे मैंने बताया कि मोतियाबिंद यूवी लाइट प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनने से हम लोग इसके मोतियाबिंद को डिले कर सकते हैं। जैसे हमें हमारे पूरे शरीर में उम्र के हिसाब से कुछ न कुछ तब्दीलियां आती हैं, जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, वैसे ही मोतियाबिंद एक उम्र के होने से ये प्रक्रिया आँख के अंदर होती है। तो एज रिलेटेड ये डिजीज़ जो है उसे हम स्लो डाउन कर सकते हैं, बट प्रिवेंट नहीं कर सकते। टोटली प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये एज रिलेटेड है। एज की अवस्था से जो अंदर आँख की बनावट में जो चेंजेस आने हैं वो आएंगे। अभी इसे हम धीमा कर सकते हैं, इसे स्लो डाउन कर सकते हैं। अच्छा विटामिन की दवाइयाँ से सेवन करने से, एंटीऑक्सीडेंट्स मेडिकेशंस यूज़ करने से इसे हम स्लो डाउन कर सकते हैं। यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस पहनने से हम लोग इसे यूवी लाइट रेज से प्रोटेक्ट करने से इसका जो स्क्लेरोसिस है, क्या न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस हमारी टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, उसे हम स्लो डाउन कर सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मोतियाबिंद उम्र के साथ साथ में सभी पर्सन्स को होगा और इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसका डायग्नोसिस कैसे करना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि मोतियाबिंद अगर डिले हो गया, बहुत ज़्यादा पक गया, तो ऑपरेशन में दिक्कतें क्रिएट कर सकता है और ये कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट सर्जरी हो जाएगा अगर हम लोग मोतियाबिंद को डिले करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इसे हम जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस कैसे करें। तो जल्द से जल्द इसे डायग्नोस करने के लिए एक एनुअल आई चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। एक आँख का डॉक्टर उसको स्लिट लैम्प या एक मशीन है जिससे हम स्लिट लैम्प कहते हैं, उसे आपका मैग्नीफाइड व्यू में आँख देखी जाती है और उसे हम अध्ययन करने से हमें मालूम पड़ता है कि ये पेशेंट को मोतियाबिंद हो रहा है या होने वाला है, वो हम लोग देख सकते हैं। तो आम तरह से जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है या जिसका ब्लड प्रेशर हाई है, ऐसे व्यक्तियों को खास करके 40 के बाद सिर्फ मोतियाबिंद के लिए नहीं पर दूसरी आँख रिलेटेड बीमारियों के लिए भी आँखों की जांच करनी ज़रूरी है। तो एक बार आँखों का डायग्नोसिस कर लेता है आँख का डॉक्टर, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका कैटरेक्ट वर्कअप। सो कैटरेक्ट वर्कअप माने कि कैटरेक्ट
का प्रिंसिपल सर्जरी का ये है, जो आपका नेचुरल लेंस है जो अपारदर्शक है उसको रिप्लेस करना है एक आर्टिफिशियल लेंस से जो क्लियर है और जिसमें कोई अपारदर्शकता नहीं हो या ओपेकनेस नहीं हो। सो फिर लाइट जो आंख के अंदर एंटर होती है वो सरल तरह से एंटर और फोकस बरोबर रेटिना के ऊपर हो सके। तो हम लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो करते हैं उसमें हम लोग लेंस का रोपण करते हैं और ये लेंस रोपण के लिए जैसे चश्मे जो हम नंबर वाले पहनते हैं वैसे ही ये लेंस नंबर वाला रहता है। ये नंबर लेंस का जांचने के लिए स्पेशल टेस्ट करने बहुत ज़रूरी होते हैं। इसे हम ए स्कैन कहते हैं या ऑप्टिकल बायोमेट्री कहते हैं। आईओएल मास्टर 700 जो ऑप्टिकल बायोमेट्री है और विश्व का सबसे पॉपुलर और एक्यूरेट ऑप्टिकल बायोमेट्री है और हम केन्या आई हॉस्पिटल में इसका उपयोग करते हैं। ये आईओएल मास्टर का उपयोग करने से हमें एग्जैक्ट लेंस का नंबर पता चलता है और ये लेंस का नंबर पता चलने से हम लोग वो लेंस ऑर्डर करते हैं। ऑपरेशन के टाइम ये लेंस आपके आंख के अंदर इम्प्लांट होता है। तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि लेंस का जो माप लिया जाता है, एक बार डायग्नोसिस होता है मोतियाबिंद का, उसके बाद आंख की जांच में हम लोग रेटिना देखते हैं, आंख के कॉर्निया देखा जाता है, स्पेक्युलर माइक्रोस्कोपी करते हैं, हम लोग रेटिना का ओसीटी करते हैं या सीटी स्कैन करते हैं कि अन्य कोई बीमारियां नहीं है और आंख का माप लिया जाता है। तो ये सब एक बार मोतियाबिंद डायग्नोज होता है उसके साथ साथ में हम लोग लेंस का माप लेते हैं और अन्य कोई आंख की बीमारी हो तो उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है साथ साथ में, सो दैट वी गेट अ वेरी गुड विजुअल रिजल्ट आफ्टर कैटरैक्ट सर्जरी। तो दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है, ऐसे कहा जाता है कि इंडिया में कोई चीज़ की अच्छी ट्रीटमेंट ना मिले तो आपको अब्रॉड जाना पड़ता है, पर एक केन्या आई हॉस्पिटल है और हमारे डॉक्टर वैशाल केन्या है जो विश्व विख्यात इसलिए कहलाते हैं, जो विश्व विख्यात टेक्निक होती है, ट्रीटमेंट होती है, वो इंडिया में हर एक पेशेंट के लिए आप लाते हैं। तो फ्रेंड्स, यू गेट द बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द वर्ल्ड हियर in India, in Mumbai, at Kenya Eye Hospital with the most experienced doctor, Dr. Vaishal Kenya. And towards the end of this episode of Cataract, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी, नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। तो बेस्ट टेक्निक के लेंसेज डलवाइए और आपकी दुनिया फिर से रंगीन हो जाएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। केन्या आई हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला एपिसोड बहुत ही जल्द आपके साथ जुड़ेगा और आपकी आंखों के लिए केन्या आई हॉस्पिटल के दिल में एक ही जज्बात है, एक ही इनका मंत्र है डॉक्टर वैशाल केन्या का, स्वस्थ समाज समृद्ध समाज। थैंक यू सो मच। थैंक यू।